विश्वम कृत्यश्नम व्यापारो वा यस्य सह, अर्थात जिसकी सम्यक सृष्टि व्यापार है वही विश्वकर्मा है। हर साल कन्या संक्रांति 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। इस दिन देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विधान है। शिव का त्रिशूल, लंका महल, द्वारका आदि देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र और भवन का निर्माण भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। कारीगर, फर्नीचर बनाने वाले, मशीनरी और कारखानों से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। तो भक्तजनों, आइए अब हम जानते हैं कि इस साल विश्वकर्मा पूजा का शुभ समय और महत्व क्या है। विश्वकर्मा पूजा 2023 शुभ मुहूर्त। विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 सितंबर 2023 को सुबह 7:50 से लेकर दोपहर 12:26 तक शुभ मुहूर्त है। वहीं दोपहर 1:58 से दोपहर 3:30 तक भी विश्वकर्मा पूजा की जा सकती है। तो भक्तों, आज हम श्री विश्वकर्मा पूजा व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए श्री विश्वकर्माय नमः। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक महर्षि जिनका नाम अंगिरा हुआ, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में तो आवरण रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्मकाल में धूप में बैठकर वह अंगिरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि मुनि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था कि जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू वृथा श्रम करता है। लक्ष्य से च्युत हुआ वान कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति स्थित संहार का करने वाला, सबको अभीष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध हैं। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। उनका तो दिन रात ध्यान कर इस रूप का स्वयं श्री हरि विष्णु ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। विश्वकर्मा पूजा के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण करे और उसी दिन विधि पूर्वक श्री विश्वकर्मा भगवान की पूजा करे। इस प्रकार आकाश को गुंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से अभिभार्व किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक यानादि जगत बनता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो भी मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। भक्तजनों, इस प्रकार विश्वकर्मा पूजा की यह कथा संपन्न हुई। अब हम विश्वकर्मा पूजा की दूसरी कथा सुनेंगे। तो बोलिए श्री विश्वकर्माय नमः, श्री विश्वकर्माय नमः, श्री विश्वकर्माय नमः। प्राचीन काल में एक प्रमंगद नाम का राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था
और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उसकी नीति नहीं थी। अतएव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज्य कृतघ्न और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के नेत्र समान वाली साक्षात सती के समान सती विदुषी धर्म कर्म व्रत पारायण कमला नाम भार्या पत्नी थी। कभी दैव योग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा हुआ, फिर भी वह रोग स्वरूप भी शांत न हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता पत्नी बेचारी रानी बोली कि हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षय रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया है। उसे उपमन्यु पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यह प्रतीत हुआ कि उसे श्री विश्वकर्मा भगवान का व्रत कर और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कर्मों को छोड़कर विधि पूर्वक श्री विश्वकर्मा भगवान का व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता और फलाहार एक बार अन्न ग्रहण करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा भगवान की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर मेरी चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि श्री विश्वकर्मा भगवान के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्तो उत्साह प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा भगवान का पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। इस प्रकार विश्वकर्मा भगवान की पूजन करने से, व्रत करने से उस राजा के शरीर में जो कुष्ठ रोग हुआ था उससे उसका निवारण हो गया और राजा खुशी खुशी अपनी रानी और प्रजाजनों के साथ हितपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा भगवान की दूसरी कथा भी संपन्न हुई। अब हम श्री विश्वकर्मा भगवान की तीसरी कथा सुनेंगे। वाराणसी में एक रथकार अपनी पत्नी संतोषी के साथ निवास करता था। अपने कर्म में कुशल बुद्धिमान वह रथकार बड़ा व्याकुल हुआ। अपने पर्याप्त निर्वाह के योग्य वृत्ति की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और सतत प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाई से भोजन और आच्छादन ही प्राप्त कर सकता था। उस रथकार की स्त्री पुत्र न होने के कारण नित्य सोच करती रहती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंतातुर वह स्त्री इच्छा से मंदिरों में महंतों के पास व्याकुल होकर मंत्र तंत्र आदि से पुत्र के अर्थ घूमने लगी। दाढ़ी मूछ जिनके मुख पर बढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे आडंबरों के निकट भी वह दिन रात दौड़ती फिरती थी, परंतु उसकी कामना कहीं भी सिद्ध नहीं होती थी। काश कुश यमुना की बालू के जल में भ्रम से दौड़ती मृगी की तरह उसकी दशा हो रही थी। इस प्रकार सोच दशा को प्राप्त हुए वे दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी थे। उनकी दुखी दशा को देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रथकार, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी बुद्धि में तू सब तरह के मूर्ख प्रतीत होता है। तू व्यथा ही शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करता है और तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन मिथ्या उपायों से संतान उत्पन्न नहीं हुआ करती है और न ही धन मिलता है और न ही कुछ सुख प्राप्त होता है। यह तो व्यर्थ की भाग दौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी हैं जो इस प्रकार के व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। कहीं व्यर्थ उद्योग करने से मनोरथ सिद्ध हुए हैं क्या? इन मनुष्यों से अधिक मूर्ख वे हैं जो मलेच्छों की फूंक की अग्नि ज्वाला से अपनी संतान का जीवन होना समझते हैं।
मलेच्छों की भूख से दग्ध हुआ, कुमाता के पुत्रों की फिर धर्म शास्त्र के अनुकूल उत्तम बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए तू सब वृथा के उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा भगवान की शरण को प्राप्त हो। हे श्रेष्ठ पुरुष, श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से तेरी सारी मनोरथें अवश्य सिद्ध होंगी। समस्त दुखों के नाश करने में श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए तू सब कामों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा भगवान का व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण किया कर। जितना हो सके उतना दान, अध्ययन, परोपकार के कार्य आदि करता रह। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस रथकार के लोचन खुल गए। उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श करके वह रथकार श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की शक्ति में लीन रहने लगा। उस रथकार की उत्तम स्त्री भी सब मिथ्या उपायों को छोड़कर भगवान श्री विश्वकर्मा के उत्तम गुणों की भक्ति करने लगी। विश्वकर्मा पूजा के दिन इस दिव्य व्रत के प्रमाण से वह दंपति धन और पुत्रों से युक्त हुई। उस रथकार को एक दिन भी बिना वृत्ति के नहीं जाता। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की शुश्रूषा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से अतिशय श्री विश्वकर्मा के प्रभाव से यह गृहस्थ सुख भोगने लगा। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करते हैं वे इस लोक में पुत्र पौत्र इत्यादि से सुखी होते हैं। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा भगवान की तीसरी कथा संपन्न हुई। कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।